मौसम गर्मा की धूप में भीगी हुई सुर्ख रंग की चेरी पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान में हमाली और कराकोरम पहाड़ी सिलसिलों के दामन में मौजूद लंबे दरख्तों में से चमक रही है। ये सरजमीन मीठी चेरी, खुशबूदार खुबानी और रसीली नाशपाती समेत फलों की काफी इकसाम की वजह से मशहूर है। वैसे तो चेरी जो है बेस्ट चेरी यहाँ पर माइनस पूरे GB के अंदर पाई जाती है। इसका जो सीज़न जो होता है वो अप्रैल के आखिर से लेके ये मई से होते हुए जून के मिड तक जो है इसका सीज़न जो है वो ग्रेजुअली जब आप गिलगित से ट्रेवल करके आते हैं तो क्योंकि इस इलाके की जोग्राफी ऐसी है कि कुछ इलाकों के अंदर जो है वो हाइट के लिहाज से कुछ नीचे है और कुछ जो है वो ग्रेजुअली जो है वो हाइट की तरफ जाते हैं, तो इस हवाले से वहाँ की क्लाइमेट भी माइनस प्लस थोड़ी सी फ़र्क होती है। तो बेस्ट जो चेरी जो होती है वो उसको ज़्यादातर प्रेफर करते हैं सैंडी लोम को, यानी कि रेतीली ज़मीन जहाँ पर होती है और नेचुरली जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होती है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से या मौसम के फ़र्क की वजह से 10-15 दिन की जो है ना वो वक्फे से जो है ना ये इनकी जो रिपिंग सीज़न है या पकने का जो मरहला जो है वो ग्रेजुअली जो है वो आगे तक जाता है। चेरी पाकिस्तान में 2500 हेक्टेयर से ज्यादा अराजी पर उगाई जाती है, जिसमें दो बड़े चेरी पैदा करने वाले इलाके गिलगित बल्तिस्तान और जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो किस्म है, दो है, एक फ्रांसीसी का नाम पे, एक देसी के नाम से, एक काली है एक लाल सी। फ्रांसीसी जो है वो थोड़ी देर लेट तैयार हो जाती है, देसी जो है वो पहले तैयार हो जाता है। उसमें बीच में तकरीबन 15-20 दिन का फ़र्क है। ये चेरी का पौधा जब पीवानकारी लगाने के बाद 2 साल 3 साल के बाद ये फल देना शुरू करता है, लेकिन ये इतना फल नहीं होता है जितना मार्केटिंग का। अपने इस्तेमाल के लिए, खाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ शुरू हो जाता है, बस उसके बाद बढ़ते रहता है सालाना। ताज़ा बर्फानी पानी से उगाने वाली और चमकती धूप में पकने के साथ साथ दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों की गोद में आने वाली हल्की हवा चेरी के जायके को बढ़ा देती है, जबकि माहिरीन का ख्याल है कि अगर चेरी चीन और दुनिया की दीगर मंडियों में पहुंच जाए तो इस इलाके के लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। चाइना बॉर्डर जैसा कि इधर हम साथ ही है, अगर चेरी अगर हम चाइना भेज दें तो काफ़ी उससे हम मुनाफा हासिल कर सकते हैं, लेकिन वजूहात काफ़ी हैं जिसकी वजह से हम बेच नहीं सकते हैं। एक तो जब से कोरोना आया हुआ है बॉर्डर बिल्कुल बंद है, तिजारत अभी नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट भी हमें इस चीज़ की अलाउ नहीं देती है कि हम यहाँ से चेरी एक्सपोर्ट करें चाइना के लिए। तो काफ़ी वजूहात हैं, तो इस वजह से हम भेज नहीं सकते, जिसकी वजह से काफ़ी हमें नुकसान होता है। पाकिस्तानी चेरी सवाए मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद मार्केटों के अब तक इस तरह किसी भी बैनुल-अक़वामी मंडी तक नहीं पहुंच सकी है। मालूमात की कमी की वजह से किसानों के लिए गैर मुल्की आला तिजारती मराकज़ तक रसाई हासिल करने के लिए बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन हासिल करना मुश्किल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 8% काश्तकारों ने अपनी चेरी की दर्जाबंदी की है। मुल्की फ़रोख्त को रेगुलेट करने, बरामदी मकामात के मयारात को पूरा करने और ब्रांड्स की तामीर के लिए कौमी और बैनुल-अक़वामी तकाज़ों पर दर्जाबंदी और मयार साजी की जानी चाहिए। इस पे गुजारिश ये है कि एक्सपोर्ट बहुत कम हो रही है यहाँ से, क्योंकि ड्यूरेशन कम होती है, उसकी लाइफ कम होती है। चेरी की 7 दिन का टाइम होता है। इस वक्त यहाँ पे कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज़्म नहीं है गवर्नमेंट की सतह पे जो हम उसकी लाइफ बढ़ा सकें। लाइफ बहुत कम होने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में हम सप्लाई दे सकते हैं, उससे आगे हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उसको हमने सेव करना है, तकरीबन 70% तक हमारा ज़ाया हो जाता है। उसको सेव करते करते उसका टाइम गुजर जाता है, जिसकी वजह से ज़ाया हो जाता है। हमारी कोशिश ये है हम यूनिट्स बनाएं, यूनिट्स के अंदर उनको हम सेव करें, सेव करने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर चेरी पैदा करने वाले अपनी मसनूआत ठेकेदारों को फ़रोख्त करते हैं, जो इसके बाद खुर्दा फरोशों तक पहुँचाने से पहले ही थोक फरोशों को फ़रोख्त कर देते हैं। इस अमल के दौरान प्री पैकेजिंग मसनूआत को इजाफी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है, लेकिन चेरी पैदा करने वालों में से सिर्फ 12% ने चेरी पैक करने के लिए लकड़ी के क्रेट और कार्टन का इस्तेमाल किया। अकमल हसन, जिन्होंने 6 साल तक चेरी कंट्रैक्टिंग पर काम किया, वो पैकेजिंग की अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, इससे आज से 3-4 साल पहले इसका पैकिंग का सिस्टम ये लकड़ के डब्बों में होता था। बाद में फिर उसको फिर पैकिंग करने के लिए लेबर का टाइम ज़्यादा यूज़ होता था। फिर बाद में ये फिर थोड़ी जदीद चीज़ों के ज़रिए पेपर यूज़ हुआ, पूरा कार्टन ही कागज़ का बना, जिस तरह हमारे पास ऑयल के कार्टन होते हैं इस तरीके से। फिर इस तरीके से हुआ। अगर इस टाइम भी हमारे पास अगर
کوئی ایسا مٹیریل کا کاٹن بنے، جس طرح ہمارے پاس ٹیفلون ہے اور دیگر مٹیریلس ہیں، ان کا اگر ایسا کوئی کاٹن بن جائے کہ جس سے مال صحیح انداز سے محفوظ ہو، اس کو زخم نہ لگے، اس کی وزن کے اوپر اثر انداز نہ ہو، چیری کا وزن کاٹن کے اوپر یا کاٹن کا جو سسٹم ہے، تو اس طریقے سے ہم زیادہ سٹور اچھی طریقے سے محفوظ کر سکتے ہیں۔ پیکیجنگ کے علاوہ ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ چیری کی صنعت کے لیے مناسب سہولیات مثلاً کولڈ سٹوریج، ریفریجریٹڈ ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات، مالیاتی ادارے، سرٹیفکیشن لیبارٹریز اور مارکیٹنگ انفارمیشن انالیسس ڈپارٹمنٹس کی خدمات ضروری ہیں۔ اس پہ مختلف ہیں، اگر بڑا یونٹ لگانا چاہیں تو پھر کروڑوں میں ہوتی ہے، اگر چھوٹا یونٹ لگائیں، ابھی آپ ڈرائی یونٹ لگاتے ہیں پوٹیٹو، اس کا اپنا جو آپ جو خوبانی اور آپ آڑو کی بات کر رہے ہیں، یا یہاں پہ چیری پہ آپ ڈرائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے اگر چھوٹا یونٹ آپ لگائیں تو پھر وہ لاکھوں میں آ جاتا ہے، وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، چھوٹے یونٹ آپ لگا سکتے ہیں، منو کے حساب سے 5-6 من 10 من تک آپ ایک دن کے اندر ڈرائی کر سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کا ہمارا پروسیسنگ یونٹ ہو یہاں پہ تو پھر ہماری جو ایکسپورٹ کوالٹی بھی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، پھر اس کو ہم سیو بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے جو لاسز ہیں وہ ہم کور کر سکتے ہیں۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت کے شعبے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون سے چینی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ رواں سال جولائی میں سنکیانگ اور گلگت بلتستان کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہوئے تھے، جس کے تحت دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے جڑواں صوبوں اور علاقوں کے قیام کے بارے میں مشاورت کا آغاز کیا گیا تھا۔ اس پہ جو بھی ہمارے سب سے پہلے انیشیل ہم نے جو ہمارے مسائل ہیں جو ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر ہم نے کی ہے انیشیلی ہم ان چیزوں کو کر لیں، پھر ایکسپورٹ کے اوپر جو بھی مسائل آئیں گے اور ہمارے ٹرانزیکشن کے اوپر جو بھی مسائل آئیں گے، ہم یہاں کے وہاں جو امپورٹ ہوتا ہے اس کے مسائل ہم حل کریں گے، ہمارا جو ایکسپورٹ ہوگا وہ وہاں پہ اس کی نگرانی کریں گے، تو پھر ہمارے معاشی جو ہمارے مشکلات ہیں یا ٹریڈرز کی جو مشکلات ہیں وہ ہم آپس میں بیٹھ کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا MOU ہوا ہے فی الحال۔ جی بی قدرتی اور ثقافتی سیاحت کے وسائل سے مالا مال ہے۔ اسکردو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چین اور پاکستان کے درمیان فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جس سے اس کی سیاحت کی صلاحیت مزید اجاگر ہوگی اور تجارت کو فروغ ملے گا۔